पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ 44 वचन 1 9 से 13। हम विविध के क्रमानुसार अपने लब्ध प्रतिष्ठ का गुणगान करें। कुछ लोगों की याददाश्त बाकी नहीं रह सकती। वे इस प्रकार लुप्त हो गए हैं मानो कभी नहीं थे। वे इस प्रकार चले गए, उनका मानो कभी जन्म नहीं हुआ और उनकी संतति की भी यही स्थिति है। जिन लोगों के उपकार नहीं लगे उनका नाम यहाँ दिया जाएगा। वे जो प्राणी छोड़ते हैं वो उनके वंश में निहित है। उनके वर्ग आज्ञा का पालन करते हैं और उनके कारण उनकी संतति भी। उनका वंश सदा बना रहेगा और उनकी कीर्ति कभी नहीं मिटेगी। सुसमाचार मरकुस 11 वचन 11 से 26। ईसाइयों ने यरूशलेम पहुंचकर प्रवेश द्वार में प्रवेश किया। वहां सब कुछ अच्छी तरह देखकर वह अपने शिष्यों के साथ बेथानिया गया, क्योंकि संध्या हो गया था। दूसरे दिन जब वे बथानिया से आ रहे थे तो ईसाइयों को भूख लगी। वे कुछ दूर पर एक पत्तेदार अंजीर के पेड़ को देखकर उसके पास पहुंचे कि शायद उस पर कुछ फल मिले। उन्होंने पास आने पर पत्ते के सिवा और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। ईसाइयों ने पेड़ से कहा, फिर कभी तेरे फल न खाए। उनके शिष्यों ने उन्हें ये कहते हुए सुना। वे यरूशलेम पहुँचे। प्रवेश द्वार में प्रवेश कर ईसा पूर्व से बेचते हैं और खरीदने वालों को बाहर निकालने लगते हैं। उन्होंने सराफों की मेजें और बाजारों में बेचने वालों की मिलावट की, और वे किसी को भी घड़ा मंदिर से आने के लिए नहीं देते थे। उन्होंने लोगों को शिक्षा देते हुए कहा, क्या यह नहीं लिखा है, मेरा घर सभी राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? परंतु तुम लोगों ने उन्हें लुटेरों का अड्डा बनाया है। महायाजकों और शास्त्रों का पता चला है और वे ईसाइयों के सर्वनाश के उपाय खोज रहे हैं। वे उनसे जुड़े हुए थे, क्योंकि लोग मंत्रमुग्धा होकर उनकी शिक्षा करी थे। संध्या हो जाने पर वे शहर के बाहर चले जाते थे। प्रातः जब वे उधर से आ रहे थे तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का पेड़ जड़ से सूख गया है। पेट्रुस को वह बात याद आई और उसने कहा, गुरुवर, देखिए, अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने शाप दिया था सूख गया है। ईसाइयों ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहता है, उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह न करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वो पूरा होगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वो परमेश्वर को मिल गया है और वो परमेश्वर को दे दिया जाएगा। जब तुम प्रार्थना के लिए रुको और परमेश्वर किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो। तुमसे आकाशिक पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा कर दे। मनन चिंतन। प्रभु यीशु एक हरे भरे अंजीर के पेड़ के पास पहुँचे और कुछ फल मिलने लगे, लेकिन नहीं मिला। पेड़ अपने हरे पत्ते से ही फलदार होने का आभास दे रहा था। प्रभु यीशु ने न केवल खालीपन को उजागर किया, बल्कि ढूंढ के साथ अपना अस्तित्व भी समाप्त कर दिया। विचाराधीन अंजार वृक्ष फरीसियों की तरह जो पाखंडी थे, वे पवित्र होने का ढूंढ करते थे, लेकिन वास्तव में यीशु ने उनका पर्दाफाश कर दिया और पापियों और नाकेदारों को वे बेहतर करने लगे। उन्हें पुती हुई कब्र भी कहा जाता था। ईश्वर जो हृदय को देखते हैं, उनके सामने उनका कोई मूल्य नहीं है। सुसमाचार की रचयिता द्वारा जोड़ी गई टिप्पणी पर ध्यान देना हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अंजीर का मौसम नहीं था। फिर यीशु के कार्य को कैसे उचित ठहराया जा सकता है? सबसे पहले किसी को भी ईश्वर के सामने कुछ होने का दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी आंखों से हमारे अंतरतम रहस्य भी अलग नहीं होते। दूसरी बात, यीशु ईश्वर होने के नाते किसी से भी, कभी भी, कैसे भी, कुछ भी मांग सकते हैं। वह भगवान और ईश्वर हैं। हमें उनके आधिपत्य और रहस्यमय तरीकों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। आमीन।